हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को गुड इवनिंग। और सभी जो है वो आज हम जो जिला दर्शन की सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हम अगला डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं सोलुम्बर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सोलुम्बर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या फैक्ट आते हैं वो आज जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घोषणा कब हुई थी, तो आप सभी को पता है कि 17 मार्च 2023 को जो वो घोषणा की गई थी, मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब मिली थी, तो मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी जो थी वो 4 अगस्त 2023 को दी गई थी। और अधिसूचना कब जारी हुई थी, तो 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हुई थी। अधिसूचना लागू कब हो गई थी, तो 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना लागू हो गई थी। और जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कमेटी कौन सी गठित की गई थी, रामलुभाया कमेटी गठित की गई थी। सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा रामलुभाया कमेटी का गठन किया गया था नए जिलों का विकास करने के लिए। बनाने के लिए 19 नए जिले बनाए गए थे, 3 नए संभाग बनाए गए थे। अब नेक्स्ट आता है कि तहसीलें कितनी आती है इसमें, तो इसमें टोटल जो है वो 5 तहसीलें आती है। कौन कौन सी तहसीलें आती है, तो एक तो जो आती है वो लसाड़िया तहसील आती है, एक आती है सलुम्बर, और एक आती है सेमारी, और एक आती है झल्लारा तहसील आती है, और एक और तहसील आती है, यानी कि लसाड़िया, सलुम्बर, सेमारी और झल्लारा तहसील के साथ में एक जो है वो सराड़ा तहसील आती है। ठीक है, सराड़ा तहसील आती है। और नेक्स्ट आता है कि इसमें उपखंड कितने आते हैं, तो इसमें टोटल 4 उपखंड आते हैं। लसाड़िया उपखंड आता है, सलुम्बर आता है, सेमारी आता है, लेकिन ये झल्लारा नहीं आता है, सिर्फ सराड़ा आता है। ठीक है, झल्लारा नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उदयपुर संभाग में जो वो 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से आते हैं, तो एक तो जो आता है वो राजसमंद आता है, फिर इसके बाद जो है वो सलुम्बर आता है। सलुम्बर के बाद में आता है भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये 5 जिले आते हैं। नेक्स्ट आता है किस जिले से विभाजित होकर बना था, तो ये उदयपुर से विभाजित होकर बना था। पता ही आपको, उदयपुर से विभाजित करके जो वो सलुम्बर नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें जलवायु कौन सी आती है, यानी कि उदयपुर जिले को विभाजित करके जो वो सलुम्बर नया जिला बनाया गया था। नेक्स्ट आता है कि सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट में जो आता है इसमें जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है। यानी कि किस प्रकार का जलवायु प्रदेश आता है, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है। नेक्स्ट आता है कि कृषि जलवायु प्रदेश कैसा आता है, तो यहाँ पर जो वो 4th A और 4th B दोनों मिश्रित रूप पाया जाता है, यानी कि दोनों का मिश्रित रूप जो वो यहाँ पे पाया जाता है, दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मृदा जो होती है, सॉइल जो होती है वो कैसी पाई जाती है, तो ये सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है यहाँ पे जो है वो लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मृदा जो वो पाई जाती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो आता है, इधर जो वो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, लोमी मृदा पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे मृदा जो होती है वो दोमट मृदा या लाल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, यानी कि सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, तो अगर हम बात करें कि ये जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में जो वो सीमा साझा करता है। कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, तो ये जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो ये जो कितने जिलों के साथ में सीमा लगाता है, तो 4 जिलों के साथ में सीमा लगाता है। 4 जिले कौन कौन से आते हैं, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा नहीं, प्रतापगढ़। यानी कि सोलुम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो 4 जिलों के साथ में सीमा लगाता है। उदयपुर के साथ में लगाता है, फिर नीचे से डूंगरपुर के साथ में, फिर इधर जो है वो प्रतापगढ़, और उसके बाद में जो वो चित्तौड़गढ़ से सीमा लगाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परिवहन, यहाँ पे जो है वो RG, इसका परिवहन कोड क्या आता है, तो इसका परिवहन कोड आता है RG 58 आता है। नेक्स्ट यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर जो वो उष्ण कटिबंधीय सागवान वन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नदी कौन कौन सी आती है, यानी कि सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट में नदी कौन कौन सी आ जाती है, तो एक तो जो आती है वो सरणी नदी आती है, और एक जो है वो सरणी नदी की मतलब सोम नदी जो है उसकी सहायक नदी सरणी नदी आ जाती है, सोम नदी आ जाती है, और एक टीडी नदी आती है। टीडी का हमला आपको पता है कहाँ पे हुआ था, किस तरफ से हुआ था टीडी हमला,
तो सरनी नदी आ जाती है, सोम नदी आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रमुख स्थल कौन कौन से आते हैं, तो सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट के जो प्रमुख स्थल जो आते हैं उसमें सबसे पहले जो माना जाता है वो सलुम्बर का किला आता है ना। सलुम्बर का वो सराड़ा जेल भी आती है, सराड़ा का किला भी आता है, इसको मेवाड़ का काले पानी की सजा कहा जाता है और भूरेलाल भैया को यहाँ पे कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो हमारा जो है वो जावर टॉपिक आता है। जावर, आप सभी को जो है वो जावर के बारे में पता ही है। तो अगर हम बात करें जावर टॉपिक के अगर ऊपर हम डिस्कशन करें तो जावर जो आती है यहाँ पे चांदी की खान आती है, आप सभी को पता है चांदी की खान स्थित है। और जावर में क्या आता है, तो जावर माता का मंदिर यहाँ पे आता है, जावर माता का मंदिर आता है। और जावर जो आता है वो टीडी नदी के किनारे आता है, ये तो आपको याद रह ही जाएगा, टीडी नदी के किनारे आता है, टीडी नदी के किनारे आता है। जावर जो है वो टीडी नदी के किनारे आता है। ये 3 पॉइंट जो है वो आप याद रख लेना, जावर से रिलेटेड है। यानी कि जावर जो आता है ये टीडी नदी के किनारे आता है, टीडी नदी के किनारे आता है और यहाँ पे जो चांदी की खान पाई जाती है, चांदी की खान पाई जाती है। और यहाँ पे जो जावर माता का मंदिर भी आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सराड़ा सलुम्बर जो आता है उसमें और क्या क्या आते हैं, तो सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसमें सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना आता है। यानी कि हम अगर और पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करें तो ये जो आता है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना आता है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना आता है। और प्रथम श्रेणी का ठिकाना किसका आता है, तो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना आता है। यानी कि ये मेवाड़ का जो वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना आता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सलुम्बर जो था, सलुम्बर राव चूड़ा को सौंपा गया था, राव चूड़ा को दिया गया था, राव चूड़ा को दिया गया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सलुम्बर के सामंत की उपाधि जो थी, सलुम्बर के सामंत की उपाधि क्या कहलाती थी, तो रावत कहलाती थी। सलुम्बर किस नदी के किनारे आता है, सलुम्बर जो वो सरणी नदी के किनारे आता है, सरणी नदी के किनारे आता है। और सरणी किसकी सहायक नदी आती है, तो ये जो है वो सहायक नदी आती है, किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है, सोम की सहायक नदी आती है, सोम नदी की सहायक नदी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 12वीं सदी के अंतिम भील राजा सोनग्रा भील की नगरी भी कहा जाता है इसको, सोनग्रा भील की नगरी कहा जाता है। यानी कि सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसको सोनग्रा भील की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें सोनग्रा माता का मंदिर आता है। अब ये मंदिर कहाँ पे आता है सोनग्रा माता का, तो ये सोनग्रा पहाड़ी आती है, सोनग्रा पहाड़ी आती है। क्योंकि जो सोनग्रा भील जो थे उनकी पत्नी का नाम सोनग्रा था। यानी कि सोनग्रा भील की वाइफ या पत्नी का नाम जो था, पत्नी का नाम क्या था, तो सोनग्रा माता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसके और कौन कौन से फैक्ट्स बन जाते हैं, तो सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट की जो आकृति किसके समान आती है, तो इसकी आकृति जो आती है वो जम्मू कश्मीर के समान आती है। यानी कि सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट की आकृति जो आती है वो जम्मू कश्मीर के किनारे आती है। और सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आता है, तो सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट में जो वो एक हाड़ी रानी का स्मारक आता है। यहाँ पे हाड़ी रानी जी का स्मारक आता है। तो हाड़ी रानी का स्मारक यहाँ पे आता है। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे आती है, हाड़ी रानी की बावड़ी जो आती है वो केकड़ी में आती है। अब आप बोलोगे पहले तो जो वो ब्यावर में आया करती थी, ये ब्यावर में नहीं मतलब टोंक में आया करती थी, टोडा रायसिंग टोंक में जो वो हाड़ी रानी की बावड़ी आया करती थी। मतलब कि हाड़ी रानी की बावड़ी जो थी वो टोडा रायसिंग टोंक में आया करती थी। लेकिन अब जो है वो टोडा रायसिंग केकड़ी में मिला दिया गया। केकड़ी जो है वो अजमेर से विभाजित होकर नया जिला बना है। तो हाड़ी रानी की जो बावड़ी जो आएगी वो केकड़ी में आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाड़ी रानी का पैनोरमा, हाड़ी रानी का
पैनोरमा कहाँ आता है? तो हाड़ी रानी का पैनोरमा जो आता है वो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आता है, सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रथम यानी कि देश की हाड़ी रानी का मूल नाम क्या आता है? तो हाड़ी रानी का मूल नाम जो आता है वो सहल कंवर आता है, सहल कंवर। हाड़ी रानी का मूल नाम सहल कंवर आता है। और इसका मूलतः जो है ये किससे रिलेटेड है? तो मूलतः जो है ये हाड़ा वंशीय है, हाड़ा वंशी आती है हाड़ी रानी। हाड़ी रानी के पति का नाम जो आता है वो रतन सिंह चुड़ावत आता है। रतन सिंह चुड़ावत जो आते हैं वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को जब खानवा का युद्ध हुआ था, तब रतन सिंह चुड़ावत जो थे, सलूम्बर के रतन सिंह चुड़ावत जो थे, उन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था, महाराणा सांगा का साथ दिया था। इनके जो है वो पिता का नाम क्या आता है? हाड़ी रानी के पिता का नाम जो आता है वो बूंदी के राव संग्राम सिंह हाड़ा आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाड़ी रानी के ऊपर जो है वो एक रचना लिखी गई है, यानी कि हाड़ी रानी के ऊपर एक रचना लिखी है जो कि आती है सेनानी। अब ये सेनानी किसने लिखी है? तो ये सेनानी जो आती है वो मेघराज मुकुल के द्वारा जो ये सेनानी लिखी गई है। मेघराज मुकुल ने जो है वो सेनानी नामक रचना लिखी है हाड़ी रानी के ऊपर कि छतरानी ने सिर काट दिया, ऐसे करके जो है वो कुछ आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाड़ी रानी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स जो थे वो हमने डिस्कशन कर लिया। और एक और आता है कि रूठी रानी का महल जो आता है वो भी यहीं पे आता है। रूठी रानी का महल जो आता है वो जयसमंद झील में रूठी रानी का महल आता है। और एक जो आता है वो गोषण बाबूजी आता है, गोषण बाबाजी जो आते हैं वो भी सराड़ा सलूम्बर में आते हैं। गोषण बाबूजी जो आते हैं वो सराड़ा सलूम्बर में आते हैं। इनके जो है वो पत्थर का बैल चढ़ाया जाता है, जब मन्नत पूर्ण हो जाती है तब, यानी कि मन्नत पूर्ण होने के बाद में इन पर जो वो पत्थर का बैल चढ़ाया जाता है। गोषण बाबूजी जो होते हैं इनको बैल वाले बाबाजी भी कहा जाता है, बैल वाले बाबाजी भी कहा जाता है। और मन्नत पूर्ण होने पर जो है वो पत्थर का बैल जो है वो चढ़ाया जाता है। अब ये जो जितने भी फैक्ट्स आते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो बातें जो आती है, नेक्स्ट कौन कौन सी चीज़ें बन जाती है वो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एंड बाय।